ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को चाइना टाउन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ। उनके माता पिता हांगकांग के थे, जो उनके जन्म के समय एक म्यूजिक टूर पर अमेरिका आए हुए थे। असलियत में ब्रूस के पिता एक ओपेरा सिंगर थे, पर जब ब्रूस केवल 3 महीने के थे तो उनका परिवार वापस हांगकांग चला गया, जहां उन्होंने अपना शुरुआती जीवन हांगकांग के काओलोन में अपने परिवार के साथ बिताया। पर 18 साल का होते होते वो फिर से अमेरिका वापस आ गए, जब उनके पिता ने उनको हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन भेज दिया। असलियत में इसका मकसद केवल ब्रूस की पढ़ाई ही नहीं था, बल्कि उनको उन लड़ाइयों से रोकना था जिनके कारण उनके पिता को यह डर था कि किसी न किसी दिन कोई इसको जरूर मार देगा, क्योंकि उन दिनों ब्रूस ली हमेशा किसी न किसी से भिड़ जाया करते थे और उनका नाम बहुत सी स्ट्रीट फाइट्स में आता रहता था। ब्रूस ली का असली नाम ली जून फान था, जो उनको उनकी माँ ने दिया था। असलियत में उनकी माँ द्वारा दिए गए उनके नाम में ब्रूस जैसा कुछ भी नहीं था। ब्रूस नाम उनको हॉस्पिटल अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर मैरी क्लोवर द्वारा दिया गया। ब्रूस को पहली बार फिल्मों में उनके पिता ली होइंग चुन ने इंट्रोड्यूस कराया, जब ब्रूस केवल 3 महीने के थे। गोल्डन गेट गर्ल नाम की ये फिल्म 1941 में बनी थी। बहुत से लोग शायद ये बात नहीं जानते हैं कि ब्रूस पूरी तरह से चाइनीज नहीं थे, क्योंकि उनके नाना जर्मनी से थे और इसी कारण से उनको चाइना के बहुत से प्रसिद्ध कुंफू स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिया गया। पर ये सब शायद ब्रूस ली को रोकने के लिए नाकाफी था। ब्रूस ली एक फाइटर के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे और 1958 में उन्होंने हांगकांग के एक डांस कंपटीशन चाचा को भी जीता था। ब्रूस ली जब 18 साल की उम्र में अमेरिका आए, उससे पहले वो हांगकांग में एक बहुत जाने माने चाइल्ड स्टार बन चुके थे और 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। पर अमेरिका आकर ब्रूस ली ने वहां मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें बहुत सी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि चाइनीज लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति पश्चिमी देशों में मार्शल आर्ट सिखाए। ब्रूस की मार्शल आर्ट क्लास के कुछ फेमस स्टूडेंट्स में स्टीव मैकक्वीन, जो लुइस, चक नॉरिस, जेम्स कोबर्न और करीब अब्दुल जब्बार जैसे लोग शामिल थे, जहां वो हर घंटे के 250 अमेरिकी डॉलर लिया करते थे, जो कि आज के हिसाब से करीब 1500 अमेरिकी डॉलर होगा, और अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 96,000 रुपए प्रति घंटा होगा। 1962 में एक फाइट को ब्रूस ली ने केवल 11 सेकंड्स में खत्म कर दिया, जिसमें उन्होंने 15 घूंसों के साथ साथ एक किक का इस्तेमाल भी किया। अमेरिका में मार्शल आर्ट सिखाने के दौरान ब्रूस ली की मुलाकात 1964 में लिंडा एमरी से हुई और आगे जाकर इन दोनों ने शादी कर ली। 1964 में ब्रूस ली को लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में एक कराटे कंपटीशन में इनवाइट किया गया, जहां पर उन्होंने पहली बार अपना फेमस 1 इंच पंच परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने अपने विरोधी को केवल 1 इंच की दूरी से मारे गए पंच से हवा में उड़ा दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ब्रूस ली को जब 1966 में द ग्रेट हॉर्नेट फिल्म में काटो के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया, तो फिल्मिंग के दौरान ये बात सामने आई कि ब्रूस जिस स्पीड से लात और घूंसे मार रहे थे, वो स्पीड कैमरा के लिए कैच कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसके बाद ब्रूस को अपनी स्पीड स्लो करने के लिए कहा गया, जिससे उनके मूव्स नकली ना लगे। 1972 आते आते ब्रूस एशिया में एक बहुत बड़े और प्रभावी स्टार बन चुके थे। ये लास्ट मूवी एंटर द ड्रैगन ने 1973 में 6 लाख अमेरिकी डॉलर से ऊपर का कारोबार किया, जो आज की तारीख के हिसाब से करीब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। ब्रूस एक हाथ से पुशअप्स करने में सक्षम थे, वो भी केवल अपनी एक उंगली और एक अंगूठे के इस्तेमाल से, जहां उन्होंने एक बार 50 से ज्यादा पुशअप्स पब्लिक के सामने परफॉर्म किए। ब्रूस अपनी एक लात से ही 45 किलो के एक पंचिंग बैग को आसानी से फाड़ देते थे,
जिसके कारण वो कभी भी नॉर्मल पंचिंग बैग इस्तेमाल नहीं किया करते थे। उनके पंचिंग बैग का वजन करीब 138 किलो था, जो कि किसी आम बैग की तुलना में 3 गुने से भी ज्यादा है। द ग्रेट गामा ब्रूस ली के समय के अकेले रेसलर थे जिनको ब्रूस ली कभी नहीं हरा पाए, जिसके कारण वो उनके बहुत बड़े फैन थे। गामा का कैरियर 50 साल से ज्यादा लंबा रहा। ब्रूस ली को अपनी स्पीड के लिए भी जाना जाता है। वो हवा में उछाले गए चावल को चॉपस्टिक की मदद से आसानी से पकड़ लेते थे, जिससे आप उनके रिफ्लेक्सेस का अंदाजा लगा सकते हैं। पर फिर भी वो 1963 में यूएस आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि फिटनेस टेस्ट में उनकी आंखें कमजोर पाई गईं। ब्रूस हमेशा मोहम्मद अली के साथ फाइट करना चाहते थे, क्योंकि वो मोहम्मद अली के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो समय समय पर मोहम्मद अली के मैचेस के वीडियो देखा करते थे और उनके कुछ मूव्स को अपने हिसाब से सीखने की कोशिश भी करते थे। ब्रूस ली मोहम्मद अली के साथ साथ वीडियो गेम कैरेक्टर्स से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसमें मॉर्टल कॉम्बैट के लियू कान, स्ट्रीट फाइटर 2 के फी लॉन्ग और टेकन के लॉ शामिल हैं। ब्रूस रोजाना 5000 पंच मारने की प्रैक्टिस किया करते थे। मानव इतिहास के सबसे महानतम मार्शल आर्टिस्टों में से एक होने के बाद भी ब्रूस ली हमेशा अपने साथ एक .367 मैग्नम गन रखा करते थे, क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार रहते थे, जिसमें कई बार उनको कुछ ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ता था जो किसी भी हाल में उनको हराना चाहते थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती गई, जिसके कारण ब्रूस को अपनी सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। ब्रूस किताबों के बहुत शौकीन थे, जिसके कारण उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी थी, जहां उनके पास 2800 से ज्यादा किताबें थीं। वो एक ही समय पर टीवी देखते और खाना खाते और साथ ही साथ किताब भी पढ़ सकते थे। पर ब्रूस ली की एक बहुत बुरी आदत भी थी, जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ब्रूस ली को नेपाली गांजे की बहुत बुरी लत थी। 10 मई 1973 को ब्रूस ली को एंटर द ड्रैगन मूवी के डायलॉग रिकॉर्ड करते समय अचानक से सर में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनको हांगकांग के एक अस्पताल हांगकांग बैप्टिस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि ब्रूस को सेरिब्रल एडेमा है, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहुत ज्यादा सूजा हुआ था, जिसको बाद में डॉक्टरों ने कम कर दिया और ब्रूस ली को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। आगे जाकर यही परेशानी उनकी मौत का कारण भी बनी। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की जब काओलोन में मृत्यु हुई, उस समय वो केवल 32 साल के थे। जब ब्रूस ली की मौत हुई, उन दिनों ब्रूस ली गेम ऑफ डेथ मूवी की शूटिंग कर रहे थे, पर उनकी मौत के बाद स्टूडियो ने मूवी की स्क्रिप्ट को बदल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रूस ली ने अपने आप को मरा दिखाया है, जिससे वो माफिया को चकमा दे सके। इस मूवी में ब्रूस की मौत के जो शॉट लिए गए हैं, वो सच में उनके फ्यूनरल से हैं, जिसके बाद में उनको मूवी में यूज किया गया। एक इंटरव्यू में ब्रूस की बहन ने बताया कि ब्रूस ली ने स्विमिंग कभी इसलिए नहीं सीखी क्योंकि ब्रूस ली को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। 2014 में ब्रूस ली को हस्टन बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम की तरफ से ग्रेटेस्ट मूवी फाइटर एवर चुना गया और टाइम्स मैगजीन द्वारा उनको 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया। ब्रूस ली शायद अब तक के मानव इतिहास में सबसे तेज आदमी थे, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं।